शील वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय प्रथम मुनियों की जिज्ञासा श्लोक संख्या 17। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सूरिभिः ब्रूहिणः श्रद्धानानां लीलया ददतः कलह। तस्य उनके कर्माणि दिव्य कर्म उदाराणि उदार परिगीतानि प्रसारित सूरिभिः महात्माओं द्वारा ब्रूहि कृपया कहें नह हमसे श्रद्धानानाम आदर पूर्वक ग्रहण करने हेतु उद्यत लीलया लीलाएं ददतः आए कलह अवतार। अनुवाद। उनके दिव्य कर्म अत्यंत उदार तथा अनुग्रह पूर्ण हैं और श्री नारद मुनि जैसे महान विद्वानों मुनि उनका गुणगान करते हैं। अतः कृपया हमें उनके विविध अवतारों में संपन्न अद्भुत लीलाओं के विषय में बताए, क्योंकि हम सुनने हेतु उत्सुक हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठमनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं उरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् औराधिकामाधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता शिवशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान तीने स्मरण हय विघ्न विनाशन अनायास हय निज वांछित पूरण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का श्रीमद् भागवतम क्लास में स्वागत है। तो हम परमहंस संहिता का स्मरण कर रहे हैं। ये हम लोग कौन सा धर्म कर रहे हैं? ये जो धर्म हम लोग ने अनुसेवन कर रहे हैं, अनुशीलन कर रहे हैं, ये है परम धर्म, है ना। देखिए, दो प्रकार के धर्म होते हैं। एक होता है दिव्य धर्म या फिर दूसरे शब्दों में परम धर्म, और एक होता है जो धर्म तीनों प्रकृति के गुणों से दूषित होता है। ठीक है, उसे कहते हैं अपरम धर्म। वो भी धर्म है, लेकिन वो धर्म परम धर्म नहीं है। जैसे गीता जी भगवान पूरा सुनाते हैं और सुनाने के बाद सबसे आखिर में कहते हैं कि गुह्य, कौन सा श्लोक था? गुह्यतमं शृणुयाद ओपि नो, क्या है? सर्वगुह्यतमं भूय शृणु में सबसे गुह्यतम मैं आपको सुना रहा हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो और मैं तुम्हारा हित चाहता हूं। हाँ, सर्वगुह्यतमं भूय शृणु में परम वच यत्ते हम प्रियमाणे वक्ष्यामि हित कामया, कि सबसे गुह्यतम धर्म कह रहा हूं। तो धर्म की व्याख्या ये है कि एक होता है शरीर से संबंधित धर्म और एक होता है आत्मा से संबंधित धर्म या भगवान से संबंधित धर्म। तो ये जो हम धर्म का अनुशीलन कर रहे हैं, जो भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं, ये है दिव्य धर्म। ठीक है, तो दिव्य धर्म का अर्थ क्या होता है? ये धर्म जिससे कि हम भगवान के नजदीक जा रहे हैं, भगवान से हमारा धीरे धीरे प्रेम हो रहा है, और इसके साथ साथ ही हम प्रकृति के 3 गुणों से परे होके भगवान के धाम जाने के योग्य बनते हैं। इसे कहते हैं दिव्य धर्म। ठीक है, जैसे भगवान गीता जी में भी कहते हैं त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्य भवार्जुन, कि जो वेदों में वर्णन है उनका जो विषय है त्रैगुण्य विषया, वो तीनों गुणों से संबंधित है। लेकिन अर्जुन, तुम इससे ऊपर चले जाओ, निस्त्रय गुणियों भवार्जुन, तुम तीनों गुणों से परे होके ऊपर उठ जाओ। तो ऊपर उठने का अर्थ क्या है कि तुम मेरी भक्ति में लग जाओ।
ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति श्याम बाबा मंदिर में जा रहा है और पूजा कर रहा है, तो धर्म का पालन कर रहा है, लेकिन वो दिव्य धर्म नहीं है। समझ रहे हैं? वो धर्म इतना शक्तिशाली नहीं है कि वो उसे भगवान तक पहुंचा सके, या फिर उसको प्रकृति के 3 गुणों से परे चला जाए, या फिर ये भौतिक जगत से परे जाए। वो धर्म में इतनी शक्ति नहीं है। इसलिए जब हम भागवत की चर्चा करते हैं तो भागवत कंप्लीटली कंप्लीटली अलग ही चीज है ना। हम चाहे मेहंदीपुर बालाजी चले जाएं, या श्याम बाबा मंदिर चले जाएं, या शिव जी को जल चढ़ा दें, ये सब धर्म है, लेकिन दिव्य धर्म नहीं है, क्योंकि इनमें प्रकृति के 3 गुणों का टच है। क्योंकि शिव जी तमोगुण के अधिष्ठाता है, गणेश जी, शिव जी, जिनकी दुर्गा जी, जिनकी भी हम पूजा कर रहे हैं, ये हम कार्य तो धर्म का कर रहे हैं, लेकिन परम धर्म नहीं है, क्योंकि ये धर्म में इतनी शक्ति नहीं है कि हमें प्रकृति के 3 गुणों से परे ले जाए। लेकिन जो हम भागवत सुन रहे हैं, ये भागवत सुनने से हम परम धर्म का पालन कर रहे हैं, देवताओं का सम्मान कर रहे हैं, देवताओं को प्रसन्न कर रहे हैं, और साथ साथ में ये धर्म में इतनी शक्ति है कि प्रकृति के 3 गुणों से परे ले जाके हमें भगवान के धाम तक पहुंचा सके। इसलिए हमें क्लियर होना चाहिए कि हमारी गति क्या है ना। गति हमें फिक्स करनी चाहिए। गति मतलब समझ रहे हैं? गति मतलब चलना, हमें जाना कहाँ है, हमारा स्थान कहाँ है ना। गीता जी में स्पष्ट कहते हैं, यान्ति देव व्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनो विवाम। कि अगर कोई देवलोक में जाना चाहता है, देवताओं की उपासना करें, कोई पितरों की उपासना करता है, पितृलोक में जाता है, कोई सामान्य व्यक्ति की उपासना करता है, वो यहीं रहता है, लेकिन जो मेरे भक्ति करता है मेरे पास आता है। तो अलग अलग जगह की अलग अलग, एक समझ लीजिए मनुष्य जीवन एक प्रकार का रेलवे स्टेशन है, जंक्शन है। यहाँ पे अलग अलग गाड़ियां अलग अलग जगह ले जाती है। तो अब हमें निश्चित करना है कि हमारी गति क्या है, हमारी गति क्या होना चाहिए। परम गति क्या है? परम गति वो है जहां से जहां जाने के बाद वापस हम यहाँ नहीं आए। क्यों नहीं आए वापस? यहाँ पे तो मैकडोनल्ड्स है, अच्छी अच्छी पिज्जा है, क्यों नहीं आए यहाँ पे? क्या समस्या है? कुछ समस्याएं हैं यहाँ पे, कुछ बाय नेचर इस भौतिक जगत में कुछ फॉल्ट्स हैं। वो फॉल्ट्स को परखना चाहिए मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद। वो फॉल्ट क्या है? जन्म है, मृत्यु है, जरा है, व्याधि है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, है ना। तो देखिए, हम देख सकते हैं अहमदाबाद प्लेन क्रैश में अंदर ही अंदर अग्नि से सब मर गए। तो दुख की बात है ये, तो कितना कितना पीड़ा है ये। तो कहने का मतलब कि भौतिक जगत में कुछ फॉल्ट्स हैं। यद्यपि हमें दिख रहा है कि सब कुछ अच्छा है, हम लोग यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कुछ कुछ क्या बोलते हैं, इनबिल्ट फॉल्ट्स है इसमें, है ना। तो वो फॉल्ट्स के लिए कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। तो हमें समझना चाहिए कि हमें कौन सी चीज का पालन करना चाहिए जिससे कि हम यहाँ भी सुखपूर्वक रह सकें, और शरीर छोड़ने के बाद त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति, वापस पुनर्जन्म ना हो। क्योंकि अगर वापस जन्म होगा तो वापस हम उन्हीं फॉल्टों से ग्रसित हो जाएंगे। इसलिए हमें अगर धर्म का अनुशीलन करना है, पहले बात तो धर्म का अनुशीलन करना चाहिए। जो कुछ भी नहीं कर रहा है वो तो बिल्कुल नास्तिक है। एटलीस्ट कोई शिव जी के मंदिर जा रहा है, गणेश जी की पूजा कर रहा है, कुछ हद तक वो कहीं तो है, सही है, धर्म का पालन कर रहा है। लेकिन अगर वास्तव में हम समझदार हैं, सुमेधा मतलब अगर हमारी बुद्धि बहुत शार्प है, तो हमें परम धर्म का अनुशीलन करना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति की बुद्धि शार्प होती है तो वृक्ष के मूल में जल डालता है तो अपने आप ही टहनियों को, पत्तियों को जल मिल जाता है। तो अगर हम भगवान हरि की कथा सुन रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली हमने सभी धर्मों का पालन कर लिया है। तो अभी हम क्या सुन रहे हैं? भागवत सुन रहे हैं, और भागवत है परम धर्म, है ना। इसमें कहीं भी और कोई धर्म की चर्चा है ही नहीं, और कोई केतव, इसके अलावा जो भी धर्म है सब केतव हैं। भगवान हरि, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण की भक्ति के अलावा और जो कुछ भी है वो सब केतव धर्म है। केतव मतलब वो धर्म हमें धोखा में डाल रहे हैं। हमें लग रहा है हम धार्मिक हैं, लेकिन वो धर्म हमें जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ा नहीं पा रहा है। तो हम आज चर्चा कर रहे हैं भागवत धर्म की, भागवत श्लोकों की चर्चा कर रहे हैं, ये परम धर्म का अनुशीलन कर रहे हैं। तो हमें क्लियर होना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं और उससे हमें क्या लाभ मिलने वाला है। 1 घंटा हम बैठे, भगवान की कथा सुनी, वो सही है, लेकिन कथा सुनने के बाद हम उस चीज़ों पे अमल कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं वो देखना चाहिए। अगर हम कथा सुन रहे हैं लेकिन कथा सुनने के बाद हम उसके बाद साईं बाबा के मंदिर में जाते हैं, इसका मतलब हमने भागवत कथा नहीं सुनी है। समझ रहे हैं बात को? पॉइंट समझ रहे हैं? भगवान कौन है, उनकी विशेषता क्या है, उनकी कथा क्या है। तो इसलिए ये चीज़ें सुनना, ये एक साइंस है, ये साइंस है जो विज्ञान है।
ज्ञानम तेहम सविज्ञानम 7.2 में गीता जी में कहते हैं कि ज्ञान के साथ साथ विज्ञान है कि इसका अमल करने से, इसको जीवन में लाने से हम किस प्रकार लाभान्वित होंगे वो समझना चाहिए। तो एक एक श्लोक भागवत का जो है उसमें अनेक अनेक अर्थ हैं, अनेक अनेक चीजें समझने जैसी है। तो आज का श्लोक हम देखते हैं। तस्य कर्माणि उदाराणि परिगीतानि सूरिभिः। ये श्लोक शौनक ऋषि सूद गोस्वामी को कह रहे हैं कि तस्य कर्म, तस्य मतलब कौन, वो भगवान कृष्ण के। पिछले श्लोक में भी क्या था ना, तस्य था ना, है ना। 3 श्लोकों में हमने देखा 13, 14, 15 में यस्य 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 था, है ना। 16 और 17 में क्या है, तस्य तस्य, कि वो भगवान जिनके नाम, वो भगवान जिनके अवतार, वो भगवान जिनके भक्त सबका कल्याण करते हैं, उन भगवान की कथा कौन नहीं सुनना चाहेगा। पिछले श्लोक में पढ़ा था हमने कि जो व्यक्ति अपनी शुद्धि चाहता है, जो कलयुग के दुर्गुणों से निकलना चाहता है, जो अपना परम कल्याण चाहता है, वो उन भगवान की कथा कौन क्यों नहीं सुनेगा, जो भगवान की कथा पुण्य श्लोक, पुण्य आत्माएं भी जिनकी स्तुति करते हैं। तो आगे उस श्रवण की उत्सुकता को बढ़ाने के लिए क्या कह रहे हैं, ये श्लोकों को बोल रहे हैं कि तस्य कर्माणि उदाराणि, उनके कर्म ही इतने उदार हैं कि कौन नहीं सुनना चाहेगा। पिछले श्लोक में था ना, कौन नहीं सुनना चाहेगा। भाई रसगुल्ला इतना मीठा है तो कौन नहीं खाना चाहेगा, भाई है इतना मीठा तो कौन नहीं खाया जाएगा। तो उसी तरह से कह रहे हैं तस्य मतलब भगवान कृष्ण के कर्माणि, कर्माणि मतलब बहुत सारे कर्म, एक होता है कर्म, एक होता है कर्माणि। तो भगवान के कितने कर्म हैं, एक दो नहीं है। कर्माणि मतलब प्लूरल में, प्लूरल में मतलब बहुवचन में बहुत सारे कर्म हैं। कितने कर्म हैं, हम लोग जगत में आते हैं तो हम एक क्या बनाते हैं, एक घर बनाते हैं, एक दुकान बनाते हैं, 2-4 गाड़ियां ले लेते हैं, कुछ समाज में सेवा कर लेते हैं, तो हमें क्या बोलते हैं, बड़े व्यक्ति हैं। कितने कर्म किए हमने, 4 या 5 बड़े कर्म। लेकिन भगवान के क्या है, कर्माणि, कर्माणि मतलब इतने कर्म है, इतने कर्म है कि भगवान अनंत शेष अभी तक अनादि काल से भगवान की गीत गा रहे, लेकिन अभी तक उनका अंत नहीं आया, है ना। अनंत शेष की क्या कार्य पता है, अनंत शेष का क्या कार्य, वो अपने फणों पे ब्रह्मांडों को धारण करते हैं, है ना। तो जितने भी ब्रह्मांड है अनंत शेष के सिर पे हैं, लेकिन वो सिर पे इतना बड़ा भार लेके चल रहे हैं, लेकिन वो भार उनको भार क्यों नहीं लगता है, क्योंकि वो हमेशा भगवान की लीलाओं का गान करते हैं। तो हम भी अगर हमेशा भगवान की कथाओं को गान करेंगे तो परिवार का भार नहीं लगेगा। बहुत बड़ा भार है परिवार चलाना। कलयुग में कहते हैं कि पहले के युगों में जो राजा राज्य चलाते थे उससे ज्यादा बड़ी तपस्या एक परिवार चलाना है ना। कितने सुबह से लेकर शाम तक कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेकिन अगर कोई सुबह से लेकर शाम तक परिवार में रहते रहते भगवान की कथा, भगवान के नाम, भगवान की लीलाओं का श्रवण में लगा रहेगा तो उसको वे जगत का बोझा नहीं लगेगा। तो भगवान के कर्म इतने हैं कि भगवान अनंत शेष भी अनादि काल से गाए जा रहे हैं, लेकिन उसका अंत नहीं आ रहा है ना। कितने कर्म हैं, भगवान कोई भी समय पे इनएक्टिव नहीं होते हैं, इतने एक्टिव हैं, है ना। हर एक व्यक्ति के हृदय में, कौन सा श्लोक है गीता जी में, सर्वस्य चाहम हृदय सिन्नो विष्णु मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपूर्णम, कि मेरे से ही ज्ञान आता है, मेरे से ही स्मृति आती है, याद शक्ति आती है, मेरे से भूलने की शक्ति आती है। तो हर एक व्यक्ति को भगवान डायरेक्ट कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति को सुबह उठते ही पूरे 24 घंटे भगवान उसका निर्देशन कर रहे हैं। तो कर्म हुए नहीं हुए भगवान के, कितने कर्म हैं होलसेल में। एक भागवत में श्लोक है बहुत अच्छा, उसमें कह रहे हैं कि आने वाले समय में ऐसा होगा कि साइंटिस्ट जितने भी इस ब्रह्मांड में अणु हैं वो गिन पाएंगे। हो सकता है इतना साइंस प्रगति कर ले कि जितने भी ब्रह्मांड में एटम्स हैं वो गिन पाएंगे, लेकिन भगवान के अनंत गुण नहीं गिन सकते, इतने भगवान महान है। तो इसलिए कह रहे हैं तस्य कर्माणि उदाराणि, और कर्माणि कैसे हैं, उदार हैं। उदार मतलब समझ रहे हैं, उदार का अर्थ क्या होता है, जिसे कहते हैं ना मैग्नेनिमस, मतलब खुले मन से। जैसे मान लीजिए कि अगर ये गौरव है, गौरव को अनंत अंबानी ने बोला कि मेरी शादी में आना, और ये चला जाए तो इसको कुछ ना कुछ गिफ्ट तो मिलेगा ना। भाई उदार व्यक्ति कुछ ना कुछ गिफ्ट दे देगा, रिटर्न गिफ्ट देगा नहीं देगा। उदार व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति उदार है, तो उदार का मतलब क्या है, जो खुले दिल का व्यक्ति है,
तो जो भी भगवान के कर्माणी कथाओं को सुनता है भगवान उदारता से देते हैं। समझ रहे हैं बात को? जो भी भगवान की कथाएं सुनेंगे, भगवान के कर्म को सुनेंगे, उनको भगवान उदारता से देंगे, उसमें कोई प्रकार की कंजूसी नहीं रखें। तो कह रहे हैं कर्माणि उदाराणी। तो ऐसे कर्म कौन गाते हैं? तो कहते हैं परिगीतानि सूरी भी। परिगीतानि मतलब गाए जाते हैं या समुचित रूप से प्रसारित होते हैं या प्रचार किया जाता है प्रचुर रूप से। कौन करते हैं? सूरी भी। सूरी भी मतलब कोई सामान्य सामान्य व्यक्ति नहीं करता। सूरी भी का अर्थ है जो बहुत बड़े बड़े महात्मा हैं, है ना, जैसे सुखदेव गोस्वामी हो गए, वेद व्यास हो गए, नारद जी हो गए। कोई लल्लू पंजू व्यक्ति नहीं कर रहे हैं भगवान का गुणानुवर्णन। कौन कर रहे हैं? इतने बड़े बड़े महात्मा कर रहे हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया है। और कोई वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, बिल्कुल जिसे कहते हैं टॉप ग्रेड के व्यक्ति हैं, वो भगवान के कथाओं का परिगीतानी प्रचुर रूप में प्रचार कर रहे हैं। क्या जरूरत है प्रचार करने की? है ना, क्या जरूरत है प्रचार करने की? तो गीता जी में भागवत में एक श्लोक है। कौन सा श्लोक है? तव कथामृतम तप्त जीविनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। क्योंकि हर एक व्यक्ति जगत में क्या है? जल रहा है, तप्त जीवनम, तप रहा है। लेकिन भगवान की कथा जो अमृत है वो क्या है? उनके सभी प्रकार की अग्नि को बुझाने वाली है। इसलिए भूवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जना। इसलिए जो भूरिदा, जो बहुत ही उदार व्यक्ति होते हैं, वो भगवान की कथाओं को बड़े रूप में प्रचार करते हैं, गाते हैं, जिससे कि लोग सुनेंगे तो लोगों का जो हृदय जो जल रहा है ना, चेतो दर्पण मार्जनम, वो हर एक हमारा हृदय जल रहा है। हम बोलते तो हैं कि भाई कैसे हो, अच्छे हो, लेकिन क्या अच्छे हैं पता है हमें, है ना। हर एक जना पीड़ित है। इसलिए भगवान की कथाओं का प्रचुर रूप में प्रचार करते हैं सूरी भी। तो ब्रूहि नः, ब्रूहि नः मतलब हमें बताइए ना। ब्रूहि का मतलब कृपा करके। देखिए एक रिक्वेस्ट होती है, कभी भी भागवत कथा में आए या हम कृष्ण कथा में आए तो हमें बुलाए, हम जा रहे हैं भाई। हमें नहीं बुलाया तो हम क्यों जाएंगे? हम तो वहीं जाएंगे जब हम बुलाएंगे। तो इसमें क्या है? गर्व आता है। कृष्ण कथा बड़े बड़ी विनम्रता से सुननी चाहिए। ब्रूहि का अर्थ क्या हो गया? देखिए वर्ड में क्या लिखा मैंने, कृपया कहें, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमें बताइए, है ना। जैसे हम बच्चों के स्कूल के लिए एडमिशन जाते हैं, प्रिंसिपल रिक्वेस्ट, भाई साहब एडमिशन तो करा दीजिए। हम ऐसे बोलते हैं एडमिशन करा? नहीं बोलते ना। तो उसी तरह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें कृष्ण कथा बताइए, आप हमें कृष्ण कथा बताइए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों बताएं आपको? तो कह रहे हैं श्रद्धाना नाम, हम श्रद्धालु हैं, हमें कृष्ण कथा में बहुत श्रद्धा है, हम बड़े आदर पूर्वक ग्रहण करने के लिए तैयार हैं, इसलिए आप बताइए। क्या बताएं? तो कह रहे हैं लीलया ददतो कला। लीलया मतलब उन्होंने बड़ी आसानी से, ददतो मतलब धारण किया, कला मतलब अपने दूसरे अवतार, वो भगवान कृष्ण के उदार कर्म बताइए जिन्होंने बड़ी आसानी से अपने साथ जब आते हैं तो पुरुष अवतार को भी लेके आते हैं। ये चौथा प्रश्न है। 6 प्रश्न थे ना शौनक आदि ऋषियों के। पहला प्रश्न क्या था? जीवन में परम श्रेय क्या है? दूसरा क्या था? शास्त्रों का सार बताइए जो सुन के हमारी बुद्धि संतुष्ट हो जाए। तीसरा क्या था? कि भगवान कृष्ण ने देवकी के गर्भ से क्यों प्रकट हुए। और ये चौथा प्रश्न क्या है? कि वो भगवान के उदार कर्मों का वर्णन कीजिए जो अपने पुरुष अवतारों के साथ, कलाओं के साथ प्रकट होते हैं, उनकी कथा भी हमें बताइए। ये चौथा प्रश्न है। तो हमें श्रद्धा पूर्वक कृपा करके बताइए, जब भगवान अपने कला का मतलब समझ रहे हैं, अवतार, अपने अवतारों के साथ प्रकट होते हैं, उन कथाओं को हमें बताइए। ये इस श्लोक का अर्थ है। अब हम अलग अलग आचार्य की टीकाएं पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जीव गोस्वामी की टीका पढ़ेंगे। ठीक है, जीव गोस्वामी सुना है आपने? वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है, जिनकी 4 परिक्रमा लगाने से हमें गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने का फल मिलता है। तो राधा दामोदर मंदिर के अध्यक्ष थे जीव गोस्वामी। ये सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी के ये भतीजे थे, और इनसे बढ़कर पंडित आज तक कोई जगत में हुआ नहीं, इतने विद्वान थे जीव गोस्वामी। तो जीव गोस्वामी ने भागवत की टीका लिखी श्लोक पे, तो उन्होंने कहा है कि चूंकि भगवान का यश इतना महान है, इसलिए ऋषिगण ये निष्कर्ष प्रस्तुत कर रहे हैं
कि भगवान इतने यशवान हैं, इतने यशस्वी है, इसलिए आप हमें उनके उदार कर्म बताइए। भगवान कृष्ण के जन्म आदि कर्मों को कहिए क्योंकि उदार हैं। तो उदार का अर्थ क्या बताया है कि जो उनके जन्म आदि लीलाएं हैं उनके बारे में बताइए। और उदार का अर्थ पर्टिकुलरली बताया कि जो परम आनंद देने वाले हैं। मतलब अगर हम भगवान की कथा सुने तो उदारता, उदार का अर्थ क्या हुआ कि कोई धनी व्यक्ति के हम बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो हमें कुछ गिफ्ट मिलता है ना, उसी प्रकार से जब हम भगवान की लीलाएं सुनेंगे तो हमें क्या मिलेगा? परम आनंद। इसलिए कह रहे हैं उदार। परम आनंद मतलब समझ रहे हैं? प्रेम। भगवान कृष्ण की कथा सुनने से व्यक्ति को कृष्ण के लिए प्रेम प्राप्त हो जाता है, इसलिए बताया है उदार। वो जो किसी को नहीं देते वो प्रेम, भगवान कृष्ण कोई भी अवतार में प्रेम नहीं देते, लेकिन जो उनकी कथा सुनता है उनको क्या देते हैं? हाईएस्ट चीज देते हैं, इसलिए कहते हैं परम आनंद देने वाले हैं। इसका अर्थ है उदार। आगे कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण स्वयं परिपूर्ण हैं, इसलिए जब वे अवतीर्ण होते हैं तो वे अपने साथ अंशों, कला यथा पुरुष अवतार आदि को बिना किसी प्रयास के लीला ही साथ ले आते हैं। मतलब ददत। समझ रहे हैं? देखिए एक बात समझिए कि अलग अलग अवतार हैं, जैसे नृसिंह हैं, वामन हैं, और क्या कहते हैं मत्स्य है, कूर्म है ना, राम है। लेकिन भगवान की इन अवतारों में तो गिनती है ही है, लेकिन भागवत ये बताते हैं कि भगवान कृष्ण ही सभी अवतारों के सोर्स हैं। क्या है? सोर्स। सोर्स मतलब एक होता है अवतारी, एक होता है अवतार। तो जितने भी अवतार है कहां से निकल रहे हैं? भगवान कृष्ण से। इसलिए सबसे पहले देखिए क्या लिखा है? तस्य। तस्य मतलब कृष्ण। और आगे क्या लिखा है? ददत कला, मतलब कृष्ण ने अलग अलग अवतार ग्रहण किए। ददत मतलब धारण किए। जैसे हम एक बोलते हैं ना नरसिंह स्तुति में, केशव धृता नर हरि रूप, तो केशव ने नरसिंह रूप धारण किया। तो उसी प्रकार से कृष्ण जब आते हैं तो अपने साथ सभी अवतार, उनके शरीर में सभी अवतार प्रेजेंट होते हैं। जब कृष्ण आते तो सभी अवतार, राम अवतार, विष्णु, नारायण, नृसिंह, वामन, मत्स्य, कूर्म, सभी अवतार जो भी होते हैं वो कृष्ण के शरीर में होते हैं जब कृष्ण आते हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि कृष्ण खुद परिपूर्ण है, अवतारी हैं, इसलिए वो अपने अंश, कला, कला मतलब कला का अर्थ समझ रहे हैं? कला, कला का अर्थ क्या है? कला का अर्थ ये है कि भगवान कृष्ण 100% भगवान हैं। कुछ कुछ उनके ऐसे रूप हैं जो 100% शक्ति प्रकाशित नहीं करते, यद्यपि होते भगवान ही हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए चंद्र की कलाएं होती है, चांद की कलाएं होती है। एक दिन देखते हैं चांद इतना दिखता है, दूसरे दिन बड़ा दिखता है, तीसरे दिन ऐसे दिखता है, फिर पूर्णिमा के दिन पूरा चांद दिखता है। तो उसी तरह से भगवान कृष्ण क्या है? पूरे चांद हैं। और जितने अलग अलग अवतार हैं उनमें कुछ कुछ प्रतिशत किसी में है, सभी भगवान के समान ही हैं, लेकिन जब वो प्रकट होते हैं तो कुछ ही शक्ति को प्रकाशित करते हैं, पूरी शक्ति को प्रकाशित नहीं करते हैं। इसलिए उन्हें क्या कहा गया है? कला। समझ रहे हैं? जैसे कृष्णा 100% भगवत्ता वाले हैं, नारायण 94% भगवत्ता वाले हैं, ठीक है, शिव 86% भगवत्ता वाले हैं, ब्रह्मा 78% ब्रह्मा भगवत्ता वाले। भगवत्ता मतलब उनके इतनी इतनी क्वालिटी परसेंटेज कम है, लेकिन कृष्ण जब आते हैं तो 100% भगवत्ता को प्रकट करते हैं। ये भागवत का सिद्धांत है और ये गीता का सिद्धांत है। गीता जी में भी भगवान कह रहे हैं अहम सर्वस्व प्रभवो मत्त सर्वम प्रवर्तते, कि मेरे से ही सब कुछ आया है। तो पॉइंट ये है कि ये बता रहे हैं जीव गोस्वामी कि कृष्ण जब आते हैं ददतो कला, अपने साथ सभी अवतारों को धारण करते हैं। और कैसे करते हैं? लीला। लीला मतलब आसानी से, कोई उनको बहुत ज्यादा मतलब बहुत परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, ये बता रहे हैं। आगे हम सारार्थ दर्शनी की टीका पढ़ते हैं। सारा दर्शनी बताते हैं, कर्माणी का अर्थ बताया है कि अलग अलग असुरों को मारना। कर्माणी का क्या अर्थ है? तस्य कर्माणी उदाराणी। कर्माणी का अर्थ क्या है कि भगवान दूसरे अवतारों की तरह इस अवतार में भी अलग अलग पशुओं, शत्रुओं को मारते हैं, असुरों को। जैसे पूतना को मारा, अघासुर को मारा, बकासुर को मारा। तो ये क्या है? अलग अलग असुर को मारने का कर्माणी कहा गया है। उदाराणी का मतलब, उदाराणी का अर्थ बताया है कि भक्तों की इच्छाओं को पूरी करते हैं। क्या कह रहे हैं?
जैसे मान लीजिए कि ये बिटिया का क्या नाम है, ये श्यामावल्ली माता जी, क्या नाम है बेटा आपका? राघवी। अब जैसे मान लीजिए कि ये भागवत कथा सुनने आई, अब इसके मन में कोई ना कोई, भाई मैं बड़ा होकर ये करूंगी वो करूंगी, कोई ना कोई इच्छा होगी। तो कह रहे हैं कि जो भी कृष्ण कथा सुनते हैं, कृष्ण इतने उदार है कि जो भी उनके अंदर इच्छा होगी वो पूरी कर देंगे। समझ रहे हो बात को? इसलिए कह रहे हैं शारद दर्शनी में कि भक्तों के अभिष्ट को, अभिष्ट मतलब समझ रहे हैं, जो इनमें इच्छा है को वरदान देते हैं। जैसे शौनक आदि ऋषियों की क्या इच्छा थी कि हमारा संतुष्टि हो, हमारी बुद्धि को तृप्ति मिले, इसलिए वो सुन रहे थे। तो कोई व्यक्ति किस लिए सुनता है, कोई किस लिए सुनता है, हर एक के अपने अपने रीजंस होते हैं, कोई किससे दुखी है। लेकिन जब कोई कृष्ण कथा सुनता है तो भगवान उनकी अभिष्ट को वरदान देते हैं, मतलब उनकी इच्छा को पूरी करते हैं। ये उदाहरण का अर्थ कौन बता रहे हैं? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं। जीव गोस्वामी में उदाहरण का अर्थ क्या सुना था? जो कृष्ण कथा सुनता है उसको क्या मिलता है? परमानंद, प्रेम मिलता है। देखिए कितने आचार्य भी अलग अलग टीका पढ़ने से हमारा भगवान में और ज्यादा हृदय लगेगा, कितने नए नए अर्थ प्रकाशित होते हैं। तो हम लोगों की हृदय में सबके कुछ ना कुछ इच्छा है ना, किसकी इच्छा नहीं है बताइए? अगर भौतिक इच्छाएं होती नहीं तो इस जगत में आते क्यों? है ना। लेकिन भगवान इतने उदार हैं कि जो भी उनकी कथा सुनेगा, उनकी अंदर की जो भी इच्छाएं होगी वो भगवान पूरी करते हैं। ये बता रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। आगे कह रहे हैं कि कला ददत, कला ददत का अर्थ बता रहे हैं कि अंशावतार, पुरुषावतार, गुणावतार आदि जिन पर आश्रित हैं, मतलब जितने भी अवतार हैं वो भगवान पे आश्रित है। तो एक होते हैं अंशावतार, एक होते गुणावतार, एक होते पुरुष अवतार। तो गुणावतार में कौन आ गए? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। पुरुष अवतार में आ गए 3 विष्णु जो जगत का पालन करते हैं, जगत का, अरे जो जगत को क्रिएट करते हैं। महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु जो हर एक ब्रह्मांड में, और शिवदक्ष परमात्मा रूप में शिवदक्षाई विष्णु जो सबके हृदय में है। तो ये हो गए पुरुष अवतार। और कला अवतार में हो गए वामन, मत्स्य, जो भी अवतार है, इन सबका आश्रय कौन है? कौन है? कृष्ण। ये देखिए, ये भागवत का सिद्धांत है, ये गीता जी का सिद्धांत है कि अल्टीमेटली सबके आश्रय कौन है? कृष्ण। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो इसका मतलब ये नहीं कि नारायण विष्णु वो सब भगवान ही हैं, लेकिन समझना चाहिए कि सबका टॉप मोस्ट फॉर्म क्या है? वो कृष्ण है। नारायण और कृष्ण बराबर ही हैं, लेकिन कृष्ण में 4 चीजें एक्स्ट्रा है: रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, प्रेम माधुर्य, वेणु माधुर्य। भगवान वेणु बजाते हैं, नारायण नहीं बजाते। भगवान लीलाओं, गोपियों के साथ रास करते हैं, लीलाएं करते हैं, नारायण नहीं करते, है ना। तो प्रेम माधुर्य भगवान का एक विशेष आकर्षण। भगवान इतने ज्यादा प्रेम में मधुर हैं कि भगवान नारायण भी उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये समझना चाहिए, बाकी है एक ही है, बाकी रस तत्व में थोड़ा डिफरेंस है। ऐसे तत्व एक ही है, रस में थोड़ा डिफरेंस है, मतलब मेलोज में थोड़ा डिफरेंस है। आगे बता रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के समय इन अवतारों के निरंतर उपस्थिति के द्वारा कृष्ण को अवतारी के रूप में उनकी पूर्णता को दर्शाता है। तो जब भगवान प्रकट होते हैं तो ये जितने भी अवतार हैं सब उपस्थित हो जाते हैं। तो ये बता रहा है कि कृष्ण अवतारी हैं। कृष्ण अवतारी मतलब वो सभी अवतार के सोर्स हैं। ठीक है, अब हम एक और टीका पढ़ते हैं, उसके बाद हम प्रभुपाद जी की टीका पढ़ेंगे, बाल प्रबोधिनी। इस प्रकार अपने श्रवण की उत्सुकता को प्रकट करके भगवान के चरित्र को इस श्लोक से पूछ रहे हैं। श्रवण की उत्सुकता बता रहे हैं कि उनके उदार कर्मों का वर्णन करिए जो अपने पुरुष अवतारों के साथ आते हैं। तस्य अर्थात भगवान कृष्ण के कर्मों को हमसे कही। तस्य लिखा है ना, तस्य कर्माणि उदार। तस्य मतलब भगवान कृष्ण के कर्म को हमें बताइए, हमें चर्चा करिए, बताइए। तो क्यों बताएं? हम इसलिए बताएं कि हम श्रवण के अधिकारी हैं, उसको सूचित करने के लिए कह रहे हैं। श्रवण के अधिकारी उसको सूचित करने के लिए क्या कह रहे हैं? श्रद्धा। हम लोग श्रद्धा वाले हैं इसलिए हमें बताइए। हम श्रवण के अधिकारी हैं, हम में श्रद्धा है इसलिए बताइए। आगे कह रहे हैं कि भगवान भगवत चरित्र तो कोई आधुनिक व्यक्ति भी वर्णित करते हैं, है ना। मॉडर्न व्यक्ति भी तो भगवान के चरित्र वर्णन कर सकते हैं ना, कोई भी व्यक्ति भगवान का चरित्र वर्णन कर सकता है। तो
उस वो, लेकिन वो हो सकते हैं प्रामाणिक नहीं भी हो सकते हो प्रामाणिक नहीं भी हो। यदि ये शंका हो तो इसका निवारण करते हेतु कह रहे हैं परिगीतानी सूरिभी, कि ये कोई आधुनिक व्यक्ति वाला गाएगा ही नहीं। ये कौन गा रहे हैं? ये बड़े बड़े महात्मा भगवान की चरित्र का वर्णन करते हैं। ये बता रहा है कि कितने ऑथोरिटेटिव हैं। समझ रहे हैं? भगवान का चरित्र ऑथोरिटेटिव मतलब समझ रहे, प्रामाणिक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति साईं बाबा की उपासना करता है, साईं बाबा का क्या चरित्र, किसने किसने वर्णन किया है? शंकराचार्य ने किया है। किसने किया है? रामानुजाचार्य ने किया है। क्या ऑथोरिटी है? कोई शास्त्र में लिखा हुआ है? क्या ऑथोरिटी? कोई ऑथोरिटी नहीं है। तो कृष्ण की ऑथोरिटी को बता रहे हैं कि उनकी पूजा किसने की। ऐसा ही श्लोक गीता जी में भी है, जब भगवान को अर्जुन बोलते हैं परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम व्युम आहुस्तम ऋषय सर्वे देवर्षि नारद असितो देवलो व्यासो स्वयं चेवरी। ऐसा मत समझना कृष्ण मैं तुम्हारी मक्खनबाजी कर रहा हूं, तुम्हारा दोस्त हूं। मैं ही नहीं, नारद असित देवल व्यास ये सब तुम जानते हो, तुम परम सत्य हो। तो हम जो कुछ भी बोले ना उसके पीछे एक ऑथोरिटी होनी चाहिए। समझ रहे हैं बात को? तो बता रहे हैं कि हम हमारा स्टेटमेंट में कुछ ऑथोरिटी होनी चाहिए, कोई कोई प्रूफ होना चाहिए, कोई एविडेंस होना चाहिए। तो कह रहे कि चालू वालू व्यक्ति आपका गीता नहीं गा रहे हैं। आपके गीत कौन गा रहे हैं? परिगीतानी सूरिभी, बड़े बड़े लोग आपके गीत गा रहे हैं। और आगे कह रहे हैं परंतु भगवान का यश सुनने में आपका इतना आग्रह क्यों है? क्यों क्यों सुनना चाहते हो भगवान का यश? ये आचार्य है ना, क्या करते हैं, खुद ही प्रश्न बनाते, खुद ही उत्तर देते हैं। तो इतना आग्रह क्यों है आपका भगवान की कथा सुनने में, इतना आग्रह क्यों है? तो कह रहे हैं उदाराणी। उदाराणी मतलब भगवान की कथा जो सुनता है, भगवान ये विचार नहीं करते कि योग्य है या अयोग्य, ये नालायक है या सही है या बदमाश है सीधा है, कोई विचार नहीं करते। वो तो जो भी सुनेगा उसको सभी प्रकार के पुरुषार्थ प्रदान करते हैं। पुरुषार्थ मतलब समझ रहे हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और सबसे आखिर में पंचम पुरुषार्थ मतलब भगवान का प्रेम। तो ये उदाहरण का इन्होंने क्या अर्थ बताया कि सभी प्रकार के पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं, चाहे वो व्यक्ति योग्य हो चाहे वो व्यक्ति योग्य। अब देख सकते हैं प्रभुपाद अमेरिका में गए प्रचार करने, किसकी योग्यता थी, लेकिन शुद्ध भक्त से उन्होंने कृष्ण कथा सुनी, कितनी जल्दी उनके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आया। तो पॉइंट ये है कि जो भी कृष्ण कथा सुनता है उसको भगवान उदारता से सभी प्रकार के पुरुषार्थ प्रदान करते हैं। और आगे कह रहे हैं परंतु भगवान के कर्म को इस प्रकार का प्रभाव कैसे हो जाता है? यदि ये अपेक्षा हो तो कह रहे हैं लीला ददन। तो इतने भगवान के कर्म में इतना प्रभाव क्या है? तो अगर किसी को पूछते हैं भाई इतने उदार क्यों है भगवान के कर्म, तो कहते हैं अगर किसी को ये पूछना हो तो कहते हैं लीलया ददते कल, उन्होंने बड़ी आसानी से सभी अवतारों को धारण कर रखा है। लीला का अर्थ समझ रहे हैं? लीला का अर्थ मतलब स्वेच्छा से, दूसरा अर्थ क्या है? अनायास, और तीसरा अर्थ बताया बड़े हर्ष से। कोई भी काम जो अनायास करता है, स्वेच्छा से करता है और बड़े हर्ष के साथ करता है उसे क्या कहते हैं? लीला। हम हमारे में अगर तीनों चीज है तो हम लीला कर रहे हैं। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? अब बताइए हमारे में तीनों क्वालिटीज हैं क्या? हम लोग अनायास टैक्स भरते हैं या फोर्स करके भरे जाते हैं, है ना? हम स्वेच्छा से कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं, हम पे फोर्स आ रहा है। बच्चे स्कूल स्वेच्छा से जाते हैं? नहीं, उन पे फोर्स आ रहा है। हर एक चीज भौतिक जगत में कैसे करी जाती है? फोर्स से। हम बीमारी चाहते हैं? नहीं चाहते, बीमारी आती है। हम माँ के घर में प्रवेश करना नहीं चाहते, माँ के घर में प्रवेश कर दिया जाता है। तो भौतिक जगत में जो कर्म होते हैं वो हमारे लीला नहीं होती, वो क्या है? वो कर्म है। क्योंकि हम ना तो अनायास करते हैं, ना ही हम स्वेच्छा से करते हैं, और ना ही करने में हमें बड़ा हर्ष होता है। हर्ष होता है? डॉक्टर का बिल भरने में हर्ष होता है? नहीं होता है। इसलिए ये लीलाएं नहीं है। मनुष्यों के जो कार्य है वो कर्म है, लेकिन भगवान के जो कार्य क्या है? वो लीला है। हमें एक व्यक्ति मिला था, बहुत अच्छा भक्त है, लेकिन उसकी वाइफ निराशाराम बापू को फॉलो करती है। निराशाराम, क्योंकि कोई आशा नहीं बची, निराशा ही है। तो उन्होंने कहा कि जब वो नए नए जेल में गए थे तब की बात है, काफी साल पहले की। तो उन्होंने कहा, वो भक्त ने कहा कि मेरी वाइफ क्या बोली थी, मेरी वाइफ के उनके गुरु थे निराशाराम जी। तो उनकी वाइफ ने बोला कि हमारे गुरुजी तो पहले ही चले गए थे, कि पहले ही बोल गए थे कि अब जेल में कुछ दिनों मेरी लीला रहेगी। समझ रहे बात को? तो हमें समझना चाहिए लीला क्या है और कर्म क्या है। भगवान के कर्म नहीं होते, भगवान की लीलाएं होती है। भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, लेकिन दिव्य है भगवान के कर्म। तो ये लीला का अर्थ बताया है। और आगे क्या बता रहे हैं?
भगवान अपनी लीला के द्वारा अपने कला अर्थात ब्रह्मा, रुद्र, मत्स्य, कश्यप आदि अनंत नानाविध मूर्तियों को प्रतिक्षण चंद्रमा की कलाओं के समान ही लोगों को एहलाद देने के लिए, है ना। चंद्रमा की कलाएं, चंद्रमा देखते ही हमें बड़ा आनंद आता है, तो उसी तरह से भगवान के जितने कला अवतार हैं, जितने अवतार हैं, उनकी लीलाओं को सुन के, उनकी कथाओं को सुन के हमारा आनंद बढ़ता है। ये श्लोक बताया। अब हम प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ेंगे। क्या टाइम हो गया? तात्पर्य, श्री भगवान कभी भी निष्क्रिय नहीं होते, जैसा कि कुछ अल्पज्ञों की धारणा है। समझ रहे हैं? सबसे पहला पॉइंट क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद? भगवान इज नेवर इन एक्टिव, निष्क्रिय नहीं होते, है ना। गीता जी में भगवान क्या कहते हैं? पत्रम पुष्पम फलम त्वयं यो में भक्त्या प्रयच्छति तत् अहम भक्ति उपरतम अश्नामि प्रयतात्मना। जो मुझे प्रेम से देता है, मैं अश्नामि मतलब मैं खाता हूं, तो खाने की एक एक्टिविटी हुई ना, तो निष्क्रिय कहां है बताइए? कहां है निष्क्रिय? भगवान हर क्षण एक्टिव है, लेकिन हम लोग निष्क्रिय मानते हैं। हम लोग नहीं, दुर्भाग्य से बहुत लोग हैं जो भगवान के रूप को स्वीकार नहीं करते हैं, जो भगवान को निराकार मानते हैं। कोई बोलते हैं भगवान है लेकिन उनकी आंखें नहीं हैं, उनका रूप नहीं है, वो कुछ कर नहीं सकते। खाली ये जगत को कौन चला रही है? एक शक्ति चला रही है ना। तो कुछ ऐसे पंथ हैं जो लाइट पे ध्यान करते हैं, लाल लाइट पे ध्यान करते हैं। तो ये जितने भी पंथ हैं, ये क्या चाह रहे हैं? भगवान को क्या बनाना चाहते हैं? निष्क्रिय। ये भगवान एक्टिव नहीं है। और जितना ज्यादा हम भगवान को निष्क्रिय बनाने में लगेंगे, उतना ज्यादा हमारा दुर्भाग्य बढ़ेगा। हम लोग डेली एक्टिविटीज में क्या कर रहे हैं बताइए? हम खुद सक्रिय बन रहे हैं, लेकिन भगवान को क्या बना रहे हैं? निष्क्रिय। हम सक्रिय नहीं बन रहे। सुबह से लेकर शाम तक कितनी एक्टिविटी करते हैं, और हम सोचते हैं एक हनुमान चालीसा पढ़ के हमने पूजा कर ली, है ना। हनुमान चालीसा हमारा बिल्कुल जिसे कहते हैं एक वो है, फिट है कि हनुमान चालीसा बोल दो बस बैठ के। लेकिन हनुमान जी क्या कर रहे हैं वो तो देखिए हमें। वो पूरे टाइम भगवान राम का गुणगान गा रहे हैं, और हम हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहते हैं हनुमान चालीसा बोल के। यद्यपि वो कृपालु है, हम प्रसन्नता करते हैं, लेकिन पॉइंट ये है कि भगवान की जितनी कथाओं को सुनेंगे, भगवान को अपने जीवन में जितना ज्यादा सक्रिय बनाएंगे, उतना हमारा कल्याण होगा। और जितना ज्यादा भगवान को निग्लेक्ट करेंगे, अवॉइड करेंगे कि उनका रूप नहीं है, क्या आजकल तो बहुत सारे तथाकथित सत्संग हैं, नाना नानी दादा दादी अम्मा, जो खुलेआम बोलते हैं कि उसकी पूजा, ईश्वर की पूजा, ईश्वर को गरीबों में देखो, गरीबों की पूजा करो। मानव सेवा यही माधव सेवा है, नर सेवा यही नारायण सेवा है ना। वही ईश्वर है। तुम ईश्वर को मंदिर में क्यों देख रहे हो? वो गरीब देखो, वो गरीब 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 है, वही तो ईश्वर का रूप, ईश्वर गरीब ईश्वर का रूप लेके आता है। ये सब क्या चीजें, ये सब क्या स्ट्रेटेजी है? भगवान को निष्क्रिय बनाना, कि भगवान की कोई एक्टिविटी नहीं है, यही चीज करो, यही ईश्वर की सेवा है। तो जितना ज्यादा हम इन चीजों को फॉलो करेंगे, हम अपने दुर्भाग्य को बढ़ा रहे हैं। भगवान एक व्यक्ति हैं, उनकी रोज एक्टिविटी होती है। भगवान ब्रह्मा जी रोज दिन में एक दिन कृष्ण को देखते हैं, रोज कृष्ण की एक्टिविटीज देखते हैं। सही बात है। कृष्ण हर ब्रह्मा जी के एक दिन में कृष्ण प्रकट होते हैं, तो रोज कृष्ण की लीलाओं को ब्रह्मा जी दर्शन करते हैं। ब्रह्मा जी जो इस जगत के प्रधान व्यक्ति हैं, इसलिए भगवान की लीलाएं इतनी है कि वैष्णव के लिए हर एक दिन उत्सव है, हर एक दिन फेस्टिवल है। इतनी लीलाएं, इतनी, कभी ये दिन हुआ था, आप दिवाली पे देख लिए, दिवाली में कितनी भगवान की लीलाओं से दिवाली संबंधित है। होली है, दिवाली है, इतने ज्यादा, इतने जितने त्योहार हैं, जितने सब कुछ है, सब कुछ भगवान से कनेक्टेड है, लेकिन हम धीरे धीरे सब भूल रहे हैं, है ना। क्यों? क्योंकि अननेसेसरी हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा सोशल सिस्टम, हमारा सामाजिक सिस्टम, हमारा आधुनिक सिस्टम धीरे 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 हमें तो सक्रिय बना रहा है, लेकिन किस चीज के सक्रिय बना रहा है? शरीर के लिए काम करो, लेकिन भगवान के सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो अल्टीमेटली हमारे अंदर भी एक ये घुसा हुआ है कि भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान की कथा सुनने से क्या मिलेगा? काम करो, कुछ काम करो, बैठ के क्या खाली बैठे ये कर रहे हो? तो पूरी साइकी, समाज की इस प्रकार की साइकी बन गई है कि ये तो भक्ति तो फालतू लोगों का करने का काम है। अरे कुछ काम धंधा करो, नहीं करो। अरे ये भक्ति में लग गया, एक बेकार हो गया ये ये व्यक्ति बेकार हो गया। क्यों? क्योंकि ये किस में लग गया?
भक्ति में लग गया। लेकिन शास्त्र के अनुसार क्या है कि जो व्यक्ति भक्ति में नहीं लगता उसको फिर लिए 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जो कंप्लीटली भक्ति नहीं कर पाता फिर उसको दुकान का काम, नौकरी ये करना पड़ता है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, जो कुछ नहीं कर सकता है वो भक्ति में लग गया। तो इस प्रकार से समाज का सिस्टम बहुत ज्यादा करप्ट हो चुका है। इसलिए इस प्रकार की भागवतम क्लासेस ये हर जगह होनी चाहिए। बच्चों में इस प्रकार का प्रयास होना चाहिए कि हम गीता पढ़ें, भागवत पढ़ें और समझें कि किस प्रकार भगवान इतने एक्टिव हैं, इतने सक्रिय हैं, निष्क्रिय नहीं हैं। तो ये कर्माणी के ऊपर प्रभुपाद ये लाइन बोल रहे हैं। उनकी लीलाएं उदार तथा भव्य हैं। उनकी सृष्टियां चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक समान रूप से आश्चर्यजनक है और समस्त विविधताओं से परिपूर्ण है। तो ये सेंटेंस समझ लीजिए कि भगवान की 2 सृष्टियां हैं, एक होता है भौतिक सृष्टि, एक होती है आध्यात्मिक सृष्टि। हम किस सृष्टि में रह रहे हैं? भौतिक सृष्टि। लेकिन इस सृष्टि से परे भी एक सृष्टि है जिसे कहते हैं आध्यात्मिक सृष्टि। क्योंकि भौतिक सृष्टि में एक प्रॉब्लम है कि कुछ समय के बाद नाश होगा, फिर वापस जन्म होगी, लेकिन आध्यात्मिक सृष्टि हमेशा रहती है। गीता जी के 8.20 में लिखा है, परस्तस्मात्तु भावन्यो व्यक्तो व्यक्ता सनातन यश सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। कि एक ऐसा जगत है, एक ऐसी सृष्टि है जो इस जगत के विनाश होने पे भी नहीं जाएगी। वो है भगवान की आध्यात्मिक सृष्टि। जैसे हम यहाँ पे कुछ जगह देखिए, जैसे अयोध्या है, गुजरात में द्वारका है, वृंदावन है, मथुरा है। ये जगह 2 जगह है, भौतिक सृष्टि में भी है, आध्यात्मिक सृष्टि में भी है। तो जब भगवान आते हैं तो वो अपने धामों को साथ में लेके आते हैं, फिर वो यहीं रह जाते हैं। तो ये भौतिक सृष्टि में होते हुए भी ये जगत भौतिक नहीं है। इसलिए व्यक्ति को अपना अंतिम समय इन धामों में रहना चाहिए। जो भी व्यक्ति इन धाम में रह के अपना शरीर छोड़ता है वो भगवान के धाम जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है इसमें, है ना। वृंदावन हो गया, मथुरा हो गया, गोकुल हो गया, अयोध्या हो गया, द्वारका हो गया। तो भगवान की 2 सृष्टियां हैं, दोनों सृष्टियों में बहुत सारी विविधताएं हैं। विविधताएं मतलब समझ रहे हैं, वेराइटीज। ये वेराइटी नहीं है गाय सूखा घास खाते तो दूध देती है, ये आश्चर्यजनक नहीं लग रहा है ना। हम सूखा घास खाएंगे दूध दे सकते हैं क्या? लेकिन गाय सूखी घास खाती दूध देती है। तो क्या वेराइटीज है हर एक क्रिएशन में, पूरा एक एक चीज में। देखिए आप मोगरे का बीज डालिए मिट्टी में, मोगरे के बीज में कोई सुगंध नहीं है ना, लेकिन जब वो मोगरे का बीज मिट्टी से निकलता है तो कितना सुगंधित होता है। तो हर एक जगह भगवान को देखिए, ये साइंस है। भगवान गीता जी में क्या कह रहे हैं, रसोम अपसु कौन थे, कि पानी का स्वाद मैं हूं, ठीक है, जमीन की जो सुगंध वो मैं हूं। तो हर एक जगह कृष्ण एक्टिव प्रिंसिपल है। पूरी सृष्टि में कृष्ण कैसे हैं, हर जगह विद्यमान हैं। भौतिक सृष्टि में तो अपनी शक्तियों के द्वारा, और आध्यात्मिक सृष्टि में वो स्वयं विराजमान रहते हैं। अभी भौतिक जगत में हमें कृष्ण नहीं दिखेंगे, छवि में दिख जाएंगे, मूर्ति में दिख जाएंगे, लेकिन ऐसे पर्सनली जैसे हम बैठे ऐसे नहीं दिखेंगे। लेकिन उनकी शक्तियों के द्वारा वो सब जगह स्थित है। सूर्य की रोशनी, चंद्र की रोशनी, है ना, ये सब कृष्ण के अलग अलग अटेंडेंस की जगह है जहां पे हम कृष्ण को देख सकते हैं। तो कह रहे हैं कि भगवान की सृष्टियां आश्चर्यजनक है और समस्त विविधताओं से परिपूर्ण है। ये तो बता दिया कर्माणी के बारे में। अब आगे कह रहे हैं सुरभि गीतानी। इनका गुणगान कौन कर रहे हैं? तो बता रहे हैं नारद, व्यास, वाल्मीकि, देवल, असित, मध्व, चैतन्य, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी ये पुष्टि मार्ग के आचार्य, जो पुष्टि मार्ग मंदिर है श्रीनाथ जी का, उनके आचार्य। निम्बार्क, जो सलीमाबाद में निम्बार्क आचार्य। श्रीधर स्वामी, जो भागवतम के ओरिजिनल टीकाकार। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण, भक्ति विनोद ठाकुर, भक्तिदान सरस्वती आदि अनेक विद्वानों एवं स्वरूप सिद्ध आत्माओं द्वारा किया जाता है। समझ रहे हैं? भगवान की पोजीशन बता रहे हैं क्या है। ये कोई सामान्य लोग नहीं है। ये रामानुजाचार्य ने क्या किया पता है आपको? रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, शंकराचार्य, 3 आचार्यों, इन्होंने पूरे जगत को ही बदल दिया। इतने शक्तिशाली आचार्य थे। आप देखिए साउथ इंडिया में मंदिर देखिए, एक बड़े बड़े रामानुजाचार्य के बनवाए सब मंदिर, कोई हंसी ख्याल नहीं है। लेकिन इतने बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन वो भी कृष्ण को परम सत्य मानते हैं। तो हम चालू लोगों को क्यों नहीं मानना चाहिए? हमारी स्थिति क्या है गोपाल भाई? हम चालू हैं, बड़े हैं, इनके कंपैरिजन में क्या है हम? बिल्कुल ऑर्डिनरी है ना।
तो जब इतने बड़े लोग ऑथोरिटी मान रहे हैं कृष्ण को, तो हमें क्यों नहीं मानना चाहिए? इसलिए कह रहे हैं परिगीतानी सूरी भी। सुखदेव गोस्वामी का देख लीजिए, मां के गर्भ से निकले सीधे बाहर निकल गए। वो जगत में रुकना ही नहीं चाहते थे, वो इतने ज्यादा विरक्त थे, लेकिन जब कृष्ण की कथा सुनी, उन्होंने अपने पिता से भागवत सुनी, तो वो भी अट्रैक्ट हो गए। तो बता रहे हैं कि कृष्ण कथा जो है वो प्रकृति के 3 गुणों से दूषित नहीं है, ये दिव्य है। ये गोलोकेर प्रेमदन हरि नाम संकीर्तन, ये भगवान के धाम से है ये कथाएं। भगवान की कथा, भगवान का नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ये सब दिव्य है। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, आजकल राघवी से पूछता हूं, आजकल हीरो हीरोइन कौन है फेमस, मुझे बताना नाम। कोई ना, 1-2 नाम बता दो कोई। हैं? बॉलीवुड या हॉलीवुड? अच्छा, ये भी चक्कर है। अच्छा ठीक है, जो भी है बॉलीवुड के बता दो। आलिया भट्ट। अच्छा, हीरोइन है क्या? अब बताओ कि आप व्हाट्सएप में, मोबाइल में हम इनकी पिक्चर देखते हैं, इनके गाने सुनते हैं, ये हमारे साथ रेसिप्रोकेट कर पाते हैं? क्या तुम आलिया भट्ट के घर जाओगी, बोलोगी मैंने आपके गाने 2-3 घंटा सुने, मुझे कुछ दो? कुछ देगी आपको? उसका कुत्ता जरूर आपको इनाम देगा। आप समझ रहे हैं? समझ रहे ना? मतलब हम ऐसे व्यक्तियों का सुनना चाहते हैं, कथा गान उनके बारे में सुनना चाहते हैं जिनमें कोई प्रकार का सौंदर्य, कोई प्रकार की उदारता नहीं है। सही बात है। हम व्हाट्सएप पे, मोबाइल पे 1-1, 2-2 घंटा यूज वेस्ट करते हैं, लेकिन हम क्या सुन रहे हैं? हम ऐसे लोगों के बारे में सुनना चाहते हैं जो सुनने योग्य नहीं है, और नहीं सुनने योग्य उनके बारे में सुनते तो हम भी गंदे हो जाते हैं। इसलिए अगर हमें सुनना है, कृष्ण कथा इतना सुंदर है, इतना वंडरफुल है कि पृथु महाराज कहते हैं कि मेरे 1 करोड़ कान क्यों नहीं है, मैं 1 करोड़ कान से, मेरे 2 कान से कृष्ण नाम कैसे सुनूंगा? तो अगर हमें इंटरेस्ट लाना है तो भगवान के नामों में, भगवान की कथाओं में इंटरेस्ट लाना चाहिए। वही हमारा जीवन होना चाहिए। ये तो खाएंगे पिएंगे, ये तो पशु भी कर रहे हैं, हम अगर कर रहे हैं अच्छी तरह तो उसमें हमारा और पशु में क्या डिफरेंस है? भौतिक एवं आध्यात्मिक, ये दोनों प्रकार की सृष्टियां ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा ज्ञान से परिपूर्ण है, किंतु आध्यात्मिक जगत अपने सच्चिदानंद स्वरूप के कारण अधिक भव्य है। भौतिक सृष्टियां कुछ काल के लिए आध्यात्मिक जगत के विकृत प्रतिबिंबों के रूप में प्रकट होती है, और उनकी तुलना चलचित्र मतलब सिनेमा से की जा सकती है। वह उन अल्पज्ञों को आकृष्ट करती है जो मिथ्या वस्तुओं द्वारा आकृष्ट होते हैं। ये पॉइंट समझ रहे हैं आप बात को? प्रभुपाद कहना चाहते हैं, एक गीता जी में श्लोक है 15वें अध्याय का, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्रावरव्यम छंदास्य प्रणाली यस्तम वेद सवेद। ये श्लोक में बताया है कि ये जो भौतिक जगत है ना, ये वट वृक्ष की तरह है। लेकिन ये वट वृक्ष कैसा है? ऊर्ध्व मूलम, इसकी जो मूल है ना वो ऊपर की साइड है, और अधः शाखम, शाखा का है नीचे की साइड है। तो ये भौतिक जगत को आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब बताया गया। समझ रहे? प्रतिबिंब मतलब शेडो। जैसे नदी के तट पे जब हम जाते हैं तो अगर नदी में देखते हैं तो हमें एक पेड़ दिखता है, लेकिन पेड़ उल्टा लगता है। तो उल्टा पेड़ जब नदी में दिखता है तो सीधा पेड़ भी कहीं ना कहीं होना चाहिए। तो सीधा पेड़ कहाँ है? वो तट पे है। तो उसी प्रकार से ये भौतिक जगत क्या है? ये उल्टा है, क्योंकि इसी का ओरिजिनल रूप क्या है? आध्यात्मिक जगत। तो भौतिक जगत क्या है? उसका शेडो है, विकृत प्रतिबिंब है, परवर्टेड रिफ्लेक्शन। समझ रहे हैं? जैसे हम राजस्थान में जाएंगे तो हमें दूर मिट्टी में क्या दिखेगा? पानी दिखेगा, लेकिन पास जाएंगे पानी नहीं। लेकिन इसका ये नहीं कि पानी कहीं है ही नहीं, पानी तो है। तो उसी प्रकार से भौतिक जगत में हम सत्यता को ढूंढ रहे हैं, नित्यता को ढूंढ रहे हैं, लेकिन यहाँ है नहीं नित्यता। हम खुद नित्य, हम आत्मा है, हमें सुख भी नित्य चाहिए, हर एक चीज इटर्नल चाहिए। सही बात है। हम कोई बूढ़े नहीं होना चाहते, बात सही है। बाल काले वाले बाल वाले डाई कराने वाले कोई बूढ़ा होना चाहता है? नहीं होना चाहता है। कोई बीमार नहीं होना चाहता है, कोई मरना क्यों? क्योंकि हमारे में नित्यता की भावना है, लेकिन हम इस जगत में जहां पे है वहां नित्यता नहीं है। इसलिए क्यों? क्योंकि जो भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत की शेडो है। तो असली सच्चाई कहां चल रही है? आध्यात्मिक सृष्टि में चल रही है, और उसका जो प्रतिबिंब है वो भौतिक जगत में। तो देखिए, अब हम घर में रहते हैं तो घर में हमारे 5 प्रकार के रिलेशन होते हैं। हमारे नौकरों से एक रिलेशन है,
ठीक है, ये फर्नीचर से भी एक हमारा रिलेशन है। अगर फर्नीचर को नुकसान होता है, हमें दर्द होता है ना, तो फर्नीचर से भी रिलेशन है, सर्वेंट से भी रिलेशन है, हमारे भाई बहन से भी रिलेशन है, हमारे माता पिता से भी रिलेशन है, और हमारे पति पत्नी का भी रिलेशन है। सबके एक संबंध है। लेकिन ये ओरिजिनल संबंध कहाँ है? ये आध्यात्मिक दृष्टि में। किससे? ये सब संबंध हमारे भगवान से हैं। तो वही संबंध जब भौतिक जगत में प्रकाशित होते हैं तो सब उल्टे होते हैं। उल्टे मतलब हम ज्यादा समय अपने पत्नी, बच्चे, भाई के साथ नहीं रह सकते, और उन संबंधों में कुछ त्रुटियां हैं, उन संबंधों में कुछ ना कुछ फॉल्स है, क्योंकि उन संबंधों में कहीं ना कहीं अपनेपन की भावना, कहीं ना कहीं दोष की भावना आ जाती है। लेकिन भगवान से जो हमारा संबंध है वो क्या है? वो प्रेम से भरा हुआ है। इसलिए भौतिक जगत में जो कुछ भी दिख रहा है वो क्या है? वो आध्यात्मिक जगत का एक परछाई है। तो प्रभुपाद ये बोलना चाहते हैं कि ये परछाई के प्रति कौन अट्रैक्ट होता है? सिनेमा के प्रति कौन अट्रैक्ट होता है? ये भौतिक जगत को क्या बताया प्रभुपाद ने? सिनेमा। सिनेमा में हम क्या देखते हैं? हीरो हीरोइन देखते हैं, लेकिन वो कभी सच्चे बात बताते हैं? हम 3 घंटा एक मनोरंजन के लिए जाते हैं, लेकिन हमें पता है जो भी बता रहे हैं सब बकवास है, सब झूठ है। कभी कभी तो हम ब्रूसली की पिक्चर देखते हैं, हम खुद ब्रूसली बनना चाहते हैं, अपने हाथ पैर तोड़ देते हैं। पिक्चर से निकलते हम सोचते हैं मैं भी सुपरमैन हो गया हूं, है ना? तो ये क्या है? भौतिक जगत क्या है? एक सिनेमा है। यहाँ पे कहीं भी सच्चाई नहीं है, लेकिन सच्चाई का रिफ्लेक्शन है। सच्चाई और कहीं हो रही है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि दोनों जगत की सृष्टियां भगवान ने ही बनाई हैं, आध्यात्मिक सृष्टि, भौतिक सृष्टि। लेकिन हमें कहां आकर्षित होना चाहिए? भौतिक सृष्टि में आकर्षित नहीं होना चाहिए। किस में आकर्षित होना चाहिए? आध्यात्मिक। लेकिन हम किस में आकर्षित हैं? कुछ एग्जाम्पल बता सकते हैं? आखिरी टाइम तक व्यक्ति शरीर नहीं छोड़ना चाहता है, समझ जाइए। भगवान गीता जी में क्या कहते हैं? कपड़ा पुराना होगा, नया कपड़ा मिलेगा। नया कपड़ा मिलने के बाद कौन दुखी होता है? सब सुखी होते हैं ना। लेकिन हम शरीर छोड़ने पे सुखी नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमें उस शरीर से इतना लगाव होता है, हम छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन देख लीजिए, कोई भी समझदार व्यक्ति इस जगत में ज्यादा नहीं रहता है। शंकराचार्य कितने साल रहे? 32 साल। चैतन्य महाप्रभु 48। यहां तक कि भगवान भी 125 साल से ऊपर नहीं रहे। ये बताता है कि इस जगत की कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं, जितना इतना हम इसके दीवाने हो चुके हैं। इसलिए अगर हमें अट्रैक्ट होना है तो उस धाम के प्रति अट्रैक्ट होना चाहिए जो आध्यात्मिक, जहां हम जाएंगे तो वापस यहाँ नहीं आएंगे। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामो परमम। वहां जाने के बाद वापस नहीं आएंगे। वहां हमारा ओरिजिनल संबंध जो कृष्ण से है, कृष्ण हमारे माता है, कृष्ण हमारे पिता है, सब जो संबंध है हम वापस इस भौतिक जगत में उसको कल्टीवेट कर सकते हैं। किसके द्वारा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये ओरिजिनल संबंध भगवान से हमारा वापस जागृत हो सकता है। आगे बता रहे हैं, ऐसे अल्पज्ञों को वास्तविकता का कुछ ज्ञान नहीं रहता है और वे मिथ्या भौतिक जगत को ही सब कुछ मान बैठते हैं। ठीक है, ज्यादातर ये लोगों को है कि भाई मर गए तो सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन इसके आगे भी कुछ है। किंतु अधिक बुद्धिमान व्यक्ति, जिन्हें श्री व्यासदेव तथा श्री नारद मुनि जैसे मुनियों का मार्गदर्शन प्राप्त है, जानते हैं कि श्री भगवान का शाश्वत राज्य अधिक सुखी, अधिक विशाल तथा आनंद एवं ज्ञान से सदा परिपूर्ण है। कौन ऐसे राज्य में नहीं जाएगा जहां हम कभी नहीं मरेंगे? बताइए, कोई जाना चाहता है? नहीं जाना चाहता है। लेकिन हमारी इच्छा दृढ़ नहीं है अभी। क्यों? क्योंकि हम इतने सालों से मरते आ रहे हैं, जीते आ रहे हैं, तो हमें लगता है यही सच्चे है। लेकिन हमें समझना चाहिए कि ऐसी जगह जहां हम कभी मरे नहीं, कभी बुढ़ापा नहीं है, कभी मार, और हमेशा हम खुश रहें। क्यों नहीं जाना चाहते हम ऐसी जगह? ये हमारा खुद का अधिकार है। एक बहुत धनी व्यक्ति का बेटा अगर बाप से अलग, तो उसका अधिकार नहीं है बाप के पास वापस जाने का। उसका पूरा अधिकार है। वो क्यों सड़कों पे भीख मांग रहा है ना? तो ये हमें अटैच, तो ये अटैच कैसे आएगा? अटैचमेंट कैसे आएगा? इसीलिए तो भगवान अपनी लीलाओं को सुनाना चाहते हैं। क्यों आ रहे हैं भौतिक जगत में? क्यों आ रहे हैं भगवान? कि हमें अपनी लीलाओं के बारे में बताएंगे, लीलाएं करेंगे तो हम अट्रैक्ट हों, हम आकर्षित हो, वापस जाने के लिए इच्छा जागृत करें। अगर भगवान आते ही नहीं तो हमें कैसे पता चलता भगवान के बारे में? अगर इतने बड़े बड़े आचार्य अगर ये ग्रंथ नहीं लिखते तो हमें कैसे पता चलता? तो हम कैसे अट्रैक्ट होते? जो मनुष्य श्री भगवान के कार्यकलापों तथा उनके दिव्य धाम से परिचित नहीं है, उन पर वे अपने अवतारों की लीलाओं द्वारा कृपा करते हैं, जिनमें वे दिव्य धाम में अपने संग के शाश्वत आनंद को प्रदर्शित करते हैं। तो हम लोग भगवान के कार्यकलापों से अभी परिचित नहीं है, इसलिए भगवान अलग अलग अवतार मतलब मैंने पहले भी बताया था, जो नीचे आते हैं उन्हें क्या कहते हैं?
भगवान के धाम में अवतार नहीं कहा जाता है, भौतिक जगत में अवतार, ऊपर से नीचे आना। तो भगवान अलग अलग अवतारों में आते हैं, अलग अलग लीलाएं करते हैं, जिससे कि हम जानकारी प्राप्त हो और हमें भगवान से कुछ अटैचमेंट हो और हमें उनके पास जाने की इच्छा करें। ऐसी लीलाओं से भगवान भौतिक जगत के बद्ध जीवों को आकृष्ट करते हैं। इन बद्ध जीवों में से कुछ भौतिक इंद्रियां के मिथ्य भोग में लिप्त रहते हैं। ठीक है, अब बद्ध जीव मतलब समझ गए, बद्ध मतलब समझ रहे हैं, बद्ध मतलब बंधे हुए और जीव मतलब हम। तो हम लोग खुले हैं, बंधे हुए, अभी बंधे हुए ना। कुछ कंडीशंस हम पे लागू होती है। कौन सी कंडीशंस है? हमें समय समय पे बीमार पड़ते हैं, समय समय पे हमें भोजन चाहिए, अगर हमें भोजन नहीं मिले तो हम काम नहीं कर सकते, अच्छी नींद नहीं मिले तो काम, तो कुछ ना कुछ कंडीशंस भी, जैसे लिखा रहता है ना कि टेक एसबीआई कार्ड, नीचे लिखते हैं कंडीशंस अप्लाई, लिखा रहता है ना। तो उसी प्रकार से हमारे जीवन कुछ कंडीशंस पे काम करते हैं, इसलिए हमें कहा जाता है बद्ध जीव। तो हम किसके प्रति आकृष्ट हैं? तो कह रहे हैं भौतिक इंद्रियों के मिथ्या भोग में लिप्त रहते हैं। भौतिक इंद्रिय मतलब समझ रहे हैं, अगर कुछ पसंद है देखो टीवी, पिक्चर देख लो, कुछ खाना है तो चले जाओ रेस्टोरेंट में, कुछ सुनना है तो गाने सुन लो, कुछ घूमना है तो चले जाओ, 2 days 3 nights हांगकांग चले जाओ। समझ रहे हैं, अपनी इंद्रियों को सेटिस्फाई करने में हम लोग पूरी तरह से एंगेज हैं। ठीक है, तो एक तो ये व्यक्ति होते हैं जिन्हें कहा गया बद्ध जीव। वो क्या देखते हैं कि ये जगत में जितना सुख भोगना है भोग लो, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मौज कर दो। एक प्रकार के लोग तो ये होते हैं, इन्हें कहा जाता है कर्मी। कर्मी वाला समझ रहे हैं, आपके पास कर्म है, कर्म के फल को एंजॉय करो, भाई कमाओ खाओ ऐश ऐश करो मौज करो। आगे क्या बता रहे हैं, एक दूसरे लोग बता रहे हैं, और कुछ आध्यात्मिक जगत वैकुंठ के अपने वास्तविक जीवन को नकारते रहते हैं। ये कौन हो गए? ये हो गए ज्ञानी। कैसे ज्ञानी हैं? ये कहते हैं कि कोई रूप नहीं है, एक ज्योति है, हम सबको भगवान की ज्योति में मिलना है। भगवान का कोई धाम नहीं है, भगवान का कोई रूप नहीं है, परमात्मा का रूप नहीं है, हम लोगों को इस जगत से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो अल्टीमेटली ब्रह्म में लीन होना है। ये भगवान के रूप को नकार रहे हैं। एक व्यक्ति भगवान को चाहता नहीं है, वो मौज करना चाहता है। ये व्यक्ति का कौन है? ये मौज नहीं करना चाहता, लेकिन ये ऐसे फ्रस्ट्रेट हो गए कि यहाँ पे जो कुछ भी करेंगे दुखी मिलता है, इससे अच्छा है कि हम कुछ ही नहीं करें। तो ये हो गए ड्राई ड्राई शुष्क ज्ञानी हो गए ये। किंतु इन दो प्रकार के व्यक्तियों से श्रेष्ठ भी ऐसे अध्यात्मवादी होता है जो सात्वत या भक्त कहलाता है, और जो ना तो उग्र भौतिक कार्यकलापों में ना ही भौतिक चिंतन में लीन रहता है। वो तो भगवान की वास्तविक सेवा में तत्पर रहता है, जिससे उसे सर्वोच्च आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है, जो कर्मियों तथा ज्ञानियों के लिए दुर्लभ है। तो 3 कैटेगरी बता दी। एक हो गई कर्मी, जो अपने कर्म के फलों को एंजॉय करना चाहते हैं। एक हो गए ज्ञानी, जो इस भौतिक जगत को रिजेक्ट कर रहे हैं। और एक होते हैं भक्त, जो कहीं भी हो क्या सुनते हैं, भगवान की कथाएं, भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। तो अल्टीमेटली हमें कौन सा ऑप्शन अपनाना चाहिए? भगवान की सेवा में लगे। हमें ना तो रिजेक्ट करना है, ना ही हमें एक्सेप्ट करना है भोग। हमें जो कुछ भी मिल रहा है उसको किस में लगाना चाहिए? भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। उसे कहते हैं भक्त। भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के परम नियंता के रूप में श्री भगवान के असीम श्रेणियों के विविध अवतार होते हैं। मतलब भगवान के कितने अवतार हैं? कितने अवतार हैं गोपाल? कितने अवतार हैं? तो कह रहे हैं असीम अवतार हैं। असीम मतलब पता है? तो शास्त्र में लिखा है कि जैसे समुद्र की लहरें कितनी आती हम गिन सकते हैं, ऐसे भगवान के असीम अवतार हैं। पशु जगत में अवतार हैं, पक्षी जगत में अवतार हैं, मनुष्य जगत में अवतार हैं, देवताओं के समाज में, ऋषियों के समाज में कहीं ना कहीं भगवान के अवतार आते ही रहते हैं, हम गिन नहीं सकते। ब्रह्मा, रुद्र, मनु, पृथु तथा व्यास जैसे अवतार तो उनके भौतिक गुण अवतार हैं। तो कुछ अवतार बताए हैं जो भौतिक जगत में काम करते हैं। कौन से हैं? ब्रह्मा इस जगत का पालन करते हैं, वो भी भगवान के अवतार हैं, उन्हें कहा जाता है गुण अवतार, रजोगुण को कंट्रोल करते हैं। रुद्र कौन है? जो जगत का संहार करते हैं, शिव जी, वो तमोगुण को कंट्रोल करते हैं। मनु अलग अलग समय में आते हैं और लोगों को कैसे धर्म का पालन करना चाहिए। मनु मतलब हमारे जनरेटर, मनुष्य। मनुष्य कहां से आए?
मनु से आए। तो हम सब किसकी संतान हैं? मनु की संतान है, मानव मनुष्य। तो मनु लोगों को कैसे जीना चाहिए उसके बारे में बताते हैं। और पृथु 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 महाराज जो पृथ्वी पे पालन कैसे करना चाहिए, राज्य कैसे करना चाहिए। और व्यास कौन है? जिन्होंने सब ग्रंथ लिखे। तो ये सब विष्णु तत्व नहीं है, लेकिन इनको भगवान अलग अलग शक्तियां देते हैं जिससे काम कर सकें, ठीक है। लेकिन कुछ तत्व, कुछ भगवान के अवतार विष्णु तत्व है। वो कौन है? तो कह रहे हैं लेकिन राम, नृसिंह, वराह, वामन जैसे अवतार तो उनके दिव्य अवतार हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण इन समस्त अवतारों के प्रधान स्त्रोत्र हैं, अतः वे ही समस्त कारणों के कारण हैं। तो ये किस पे बताया है? लीलया दत्तत कला। तो भगवान ने सभी अवतारों को धारण कर रखा है, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। आज